हाँ बच्चों, आज हम आपको गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसका पार्ट 1 यानी आज से इस प्रश्नावली को शुरुआत कर रहे हैं। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत, अब इसके बारे में प्रश्न हल करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आगमन का सिद्धांत क्या है, आगमन विधि क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है जो कि हमने आपको लिख दी है। तो देखिए, सबसे पहला एक आएगा स्टेटमेंट, कथन। स्टेटमेंट क्या होता है? तो शब्दों का वह समूह, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य या सेंटेंस, यानी कोई ऐसा सेंटेंस जो या तो सत्य है, ट्रू है, या असत्य, फॉल्स है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आइदर ट्रू और फॉल्स, देन सेंटेंस इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। लेकिन दोनों आंसर नहीं होने चाहिए कि कभी सत्य है और कभी असत्य है, तो फिर वो कथन नहीं होगा। तो पहले हमारी जो आज की परिभाषा है कथन, स्टेटमेंट, तो शब्दों का वह समूह, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य माने सेंटेंस जो या तो ट्रू है या फॉल्स है, कथन कहलाता है। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे एक सेंटेंस ये लिखा है 6 2 का गुणक मल्टीपुल है। दूसरा सेंटेंस है दिल्ली भारत की राजधानी कैपिटल है। तीसरा सेंटेंस एक सप्ताह में 6 दिन होते हैं। और चौथा सेंटेंस दिया x - 2 x² - 4 का एक गुणनखंड है। तो अब हमें इस पर विचार ये करना है कि जो ये 4 वाक्य लिखे हैं, क्या ये वाक्य सही है या गलत है, या ऐसी भी स्थिति है कि कभी कभी सही हो सकते हैं और कभी गलत हो सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो 6 2 का गुणक होता है 2 × 3 = 6। इसका मतलब ये वाक्य पूरी तरह से सही है। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये भी सही है। x - 2 x² - 4 का गुणनखंड है। अगर हम x² - 4 के फैक्टर करें तो क्या आएगा? x - 2 × x + 2। इसका मतलब x - 2 इज द फैक्टर ऑफ x² - 4। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज ट्रू। जबकि हम देखें अगर थर्ड पार्ट, एक सप्ताह में 6 दिन होते हैं, तो आपको ये मालूम है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन यहां पर सेंटेंस में क्या लिखा है? एक सप्ताह में 6 दिन होते हैं। तो स्पष्टीकरण में हमने लिखा है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सत्य कथन है, जबकि थर्ड असत्य कथन है। इसका मतलब कथन, जो भी ये सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, वो या तो पूरी तरह से सही है या पूरी तरह से असत्य है। और कोई भी वाक्य जो या तो पूरी तरह से सत्य हो या असत्य हो, इनको हम कथन, स्टेटमेंट कहते हैं। इसी तरीके से दूसरी हमारी परिभाषा है गणितीय कथन। व्हाट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट? तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसे कथन जो गणितीय संबंधों को व्यक्त करते हैं, गणितीय कथन कहलाते हैं, जिनके द्वारा मैथमेटिकल रिलेशंस, ऐसा कोई सेंटेंस जिसके द्वारा मैथमेटिकल रिलेशंस उत्पन्न हो, उस
सेंटेंस को हम गणितीय कथन कहेंगे, जैसे 6 2 का गुणक है, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड है, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर मैथमेटिकल गुणधर्म, गणितीय गुण प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए ये हमारा कथन कैसा है, मैथमेटिकल कथन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट या गणितीय कथन होगा। तीसरी हमें परिभाषा याद रखनी है, आगमित समुच्चय, इंडक्शन सेट। इंडक्शन सेट क्या होता है, तो माना S एक समुच्चय इस प्रकार है कि S कोई एक समुच्चय है, 1 बिलोंग्स टू S, उस समुच्चय S का एक एलिमेंट्स 1 है, एंड एनी n बिलोंग्स टू S implies that n successor also belongs to S। 1 उस समुच्चय S का एक एलिमेंट्स है, और कोई संख्या n अगर S की एक एलिमेंट्स है, तब n सक्सेसर माने n प्लस 1, किसी भी संख्या में प्लस 1 करने के बाद जो संख्या आती है उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसर। तो n सक्सेसर, इसको चिन्ह n के ऊपर प्लस मान रख, प्लस लगाया चिन्ह, n सक्सेसर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1। तो अगर n बिलोंग्स टू S, n प्लस 1 आल्सो बिलोंग्स टू S, वेयर स्मॉल n इज एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 4 5 सो ऑन। तब हम सेट S को आगमित समुच्चय या इंडक्शन सेट कहेंगे। इसका मतलब इंडक्शन सेट की परिभाषा क्या हुई, माना S एक समुच्चय है, S इज ए सेट, इस प्रकार है, 1 बिलोंग्स टू S and any n belongs to S implies that n successor also belongs to S, where n belongs to capital N। capital N is the set of natural number। तब सेट S आगमित समुच्चय या इंडक्शन सेट है। फोर्थ हमारी जो हेडिंग है, आगमन विधि, इंडक्शन मेथड। व्हाट इज इंडक्शन मेथड, उस विधि जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण एवं विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, कोई हमारी एक स्पेसिफिक सेंटेंस है, उसके द्वारा उसको हमने सीन किया, एनालिसिस की, और एनालिसिस करते करते एक हमने जनरलाइजेशन ला निकाला, एक जनरल नियम निकाल दिया या कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो इस विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, आगमन विधि। इसका मतलब आगमन विधि में आपको पहले कुछ प्रयोग करने होते हैं। हमने देखा कि n बराबर 1 के लिए हमारे कोई चीज कथन सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, n बराबर 3 के लिए सत्य है, तो हम रिजल्ट दे देते हैं कि n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए कथन सत्य होगा। ठीक है, जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, अब प्रैक्टिकल में हमने एक बार रीडिंग निकाली, दूसरी बार रीडिंग निकाली, तीसरी बार रीडिंग निकाली, अप्रोक्सीमेट कोई वैल्यू आई, तो फिर हम उस वैल्यू को एक सामान्य या जनरलाइज करके वैल्यू लिख देते हैं कि प्रयोग के आधार पर ऐसा हुआ। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर
मतलब हमें क्या मालूम है और उससे हम कुछ अज्ञात चीज ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, नोन टू अननोन। हमें कोई चीज मालूम है उससे उस चीज पर पहुंच रहे हैं जो कि मालूम नहीं है, नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगमन विधि क्या हुई, इसको हम प्रयोगों के द्वारा वेरीफाई करते हैं और एक लगातार प्रयोग करते जाते हैं। इसके बाद एक कोई हमारा सिद्धांत जो निकल के आता है, वो जो है इस विधि को हम आगमन विधि कहते हैं। गणितीय आगमन विधि। अब ये बात आई गणितीय आगमन विधि क्या है। तो गणित से संबंधित कोई भी फार्मूला आप निकाल रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, गणितीय आगमन होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, माना स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब स्मॉल एन कोई प्राकृतिक संख्या है तथा पीएन एक निश्चित कथन है। पीएन इज ए डेफिनेट स्टेटमेंट। तब पीएन एन के सभी प्राकृतिक मानों के लिए सत्य होगा यदि दो कंडीशन है। पहला क्या है, पीएन एन बराबर 1 के लिए सत्य हो। एन बराबर 1 के लिए स्टेटमेंट पीएन इज ट्रू एंड पीएन एन बराबर के लिए सत्य है तो पीएन एन इक्वल टू के सक्सेसर के लिए भी सत्य हो। इसका मतलब एन बराबर 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है और हमने कोई भी प्राकृतिक संख्या के ली और एन बराबर के लिए कथन सत्य है। ऐसा करने से अगर एन बराबर के प्लस 1 यानी कि के सक्सेसर के लिए भी कथन सत्य हो जाए तो हम इसको कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत, और तब जवाब लिखेंगे एन के सभी प्राकृतिक मानों के लिए सत्य होगा। और इसी का उपयोग हमें प्रश्नों को हल करने में करना है। ठीक है, अब इसके बाद इसी में प्रश्न हल करने से पहले आपको पियानो की अवगृहीतियां के बारे में जानकारी होना जरूरी है। एक परीक्षा में प्रश्न भी आ जाता है कि पियानो की अवगृहीतियां लिखिए। पियानोज एक्जियम्स। इटली के गणितज्ञ जी पियानो ने सन 1899 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको उस सिद्धांत को हम पियानो की अवगृहीतियां
कहते हैं। इसमें इन्होंने प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर अपने 5 रिजल्ट दिए। हर एक रिजल्ट को हम पॉस्टुलेट या अवगृहित या एक्सियम्स बोलते हैं। तो इनका है क्या, यदि n इक्वल टू 1 2 3 4 so on, इसका मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसके बाद इन्होंने 5 पॉइंट लिखे। फर्स्ट पोस्टुलेट P1, 1 एक प्राकृतिक संख्या है। वन इज ए नेचुरल नंबर, अर्थात 1 बिलोंग्स टू n। इनके फर्स्ट पोस्टुलेट 1 एक प्राकृतिक संख्या है, 1 इज ए नेचुरल नंबर, दैट इज 1 बिलोंग्स टू n। दूसरा पॉइंट, वन किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी सक्सेसर नहीं है। क्रमानुयायी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सक्सेसर। और अभी हमने सक्सेसर के मान निकालना बता दिया था कि n सक्सेसर इक्वल टू n प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी नहीं है। इट मीन्स implies that n successor is not equal to 1 where n belongs to कैपिटल N। कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसके सक्सेसर का मान 1 हो। इनकी थर्ड पोस्टुलेट, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, तब n सक्सेसर भी एक नेचुरल नंबर है। इसी को हम गणितीय भाषा में लिख सकते हैं, n belongs to n implies that n successor also belongs to, अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो n सक्सेसर भी एक प्राकृतिक संख्या होगा। मान लीजिए स्मॉल n, कोई हमने एक एलिमेंट्स लिया 4, तो 4 बिलोंग्स टू n, 4 का सक्सेसर 5 आल्सो बिलोंग्स टू n।
सत्य है। फोर्थ पॉस्टुलेट, यदि m सक्सेसर equal to n successor implies that m equal to n where m n belongs to, यानी हमारी दो प्राकृतिक संख्याएं m और n इस प्रकार से है कि m सक्सेसर इक्वल टू n सक्सेसर। ऐसा तभी संभव है जबकि n इक्वल टू n, और इनकी जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो बहुत ही आपके काम की है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि यदि कैपिटल M प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा उपसमुच्चय है कि कैपिटल M is the subset of a small capital N, where capital N is the set of natural number, यानी कि एक हमारा M उपसमुच्चय है किसका, N का, और उपसमुच्चय इस प्रकार से है कि 1 belongs to M। इस उपसमुच्चय M का एक एलिमेंट्स 1 है एंड स्मॉल m belongs to n implies that small m successor also belongs to m। m हमारा इस प्रकार का एक उपसमुच्चय है किसका, प्राकृतिक संख्याओं का, कि m का एक एलिमेंट्स 1 है और कोई भी एलिमेंट्स स्मॉल m जो कि m का एलिमेंट्स है, तो m सक्सेसर यानी m+1 भी उस सेट का एलिमेंट्स होना चाहिए। और ऐसा तभी संभव हो सकता है m इक्वल टू n, जब m सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो। तो इनका जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो आपके प्रश्नों को हल करने में उपयोग आएगी। क्या करते हैं, पहला पॉइंट, यदि m n का ऐसा उपसमुच्चय है कि 1 belongs to m and any small m belongs to m, capital M, implies that small m successor also belongs to m, where m क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसा तभी संभव होगा जबकि m और n दोनों समान समुच्चय हो, अर्थात जो हमने उपसमुच्चय m लिया था वो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो आपको पियानो की अवगृहियां याद रखनी है। पियानो नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसको इटली के गणितज्ञ जी पियानो ने इसका प्रतिपादन किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर पियानो की अवगृहियां या पियानो एक्सियम्स नाम रख दिया गया। अब इसका हम उपयोग कैसे करेंगे प्रश्नों को हल करने में, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करें। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर so on up to n, that is n plus 1 upon 2. To prove that by induction method, mathematical induction method, 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n, that is n into n plus 1 upon 2. तो देखिए इसमें केवल आपको 3 स्टेप सॉल्व करने। सबसे पहला फॉर n इक्वल टू 1, n बराबर 1 के लिए LHS, देखिए यहां पर ये n टर्म्स लिखे। अब अगर n इक्वल टू 1, इसका मतलब LHS क्या होगा, केवल फर्स्ट टर्म होगा। तो LHS कितना हुआ 1, एंड RHS में आप n की जगह पर 1 रख दीजिए। RHS क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 1। फॉर n इक्वल टू 1, LHS 1, RHS 1। इसका मतलब n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। सो P1 इज ट्रू, या n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब इसके बाद लेट n equal to k, where k belongs to n, let for n equal to k, k belongs to n, statement is true। ये हम मान के चलते हैं। इट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k, दैट इज k प्लस 1 अपॉन 2 इज ट्रू, सत्य है। ये हमने मान के लिया है कि n बराबर k के लिए ये कथन सत्य है। अब आपको क्या दिखाना है, अगर n बराबर k सक्सेसर के लिए भी कथन सत्य हो जाए तो फिर हमारा n के प्रत्येक प्राकृतिक मान के लिए कथन सत्य होगा। अब इसके बाद आपको करना यह है, LHS तथा RHS में यहां पर देखिए इसका nth टर्म्स क्या था, n की जगह पर k प्लस 1 रखो जोड़ने पर, एडिंग k प्लस 1 इन बोथ साइड, तब क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3
अप टू k, दैट इज k इंटू k प्लस 1/2। ये तो हमने इतना मान लिया था कि ये सही है। अगर ये इसके बराबर है और दोनों साइड हम k प्लस 1 जोड़ दें तो ये भी इज ट्रू। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। k प्लस 1/2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, k प्लस 2, दैट इज k प्लस 1 प्लस 1/2। that is k successor, k plus 1 equal to k successor plus 1/2। ऐसा करने से RHS में जहां n था, n की जगह पर अगर k सक्सेसर आ जाए, देखिए n प्लस 1/2 और यहाँ क्या आया, k सक्सेसर इंटू k सक्सेसर प्लस 1/2। तो क्या आप लिखेंगे, n के प्रत्येक प्राकृतिक मान के लिए ये कथन सत्य है। तो अतः n के प्रत्येक प्राकृतिक मान के लिए कथन सत्य है। For all values of n, statement is true। तो आप लिख देंगे, अतः आगमन विधि से बस प्रश्न को लिख दीजिए 1 + 2 + 3 up to n, that is equal to n into n plus 1/2 इतना काम आपको प्रश्न को हल करने में करना है। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 n plus 1 2n plus 1। To prove that by induction method 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square up to n square, that is 1/6 n plus 1 2n plus 1। तो अभी हमने जिस तरह से पहला प्रश्न किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। n = 1 के लिए LHS पहला पद 1 स्क्वायर दैट इज 1, RHS में n की जगह 1 रख दें तो 1/6 n plus 1
2n प्लस 1, अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो 1/6, 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 6, 6/6 दैट इज 1. फॉर n इक्वल टू 1 LHS इक्वल टू RHS. तो क्या लिखेंगे? n बराबर 1 के लिए LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1. अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है. Statement is true for n equal to 1 because LHS equal to RHS for n equal to 1. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, माना n इक्वल टू k, जहां k क्या है, k कोई प्राकृतिक संख्या है, के लिए कथन सत्य है. इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 k प्लस 1 2k प्लस 1 सत्य है. ऐसा हमने मान के चल रहे हैं. अब इसके बाद क्या करना है, LHS RHS दोनों साइड क्या जोड़ना है. तो यहां पर देखें हमारा n टर्म्स क्या लिखा है, n स्क्वायर. LHS तथा RHS में n की जगह k सक्सेसर k प्लस 1 स्क्वायर जोड़ने पर इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर, ये k प्लस 1 2k प्लस 1/6 के इक्वल माना था हमने. अगर दोनों साइड हम k प्लस 1 का होल स्क्वायर जोड़ दें तो ये स्टेटमेंट भी सत्य है. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए. देखिए क्या कॉमन मिल सकता है, k प्लस 1 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से डिवाइड कर दें तो k प्लस 1/6 क्या बचा, k प्लस 1 k इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू k प्लस 1, और इसको हमें सॉल्व करना है. तो k प्लस 1/6 देखिए 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 that is k plus 1/6 into 2k square plus 7k plus 6. ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं.
k प्लस 1/6 7 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, इसके फैक्टर कर ले तो 2k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 12, और 12 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ के 7 आ जाए, तो 4 इंटू 3, इसका अलावा 4k प्लस 3k प्लस 6, ये हमारा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, 2k कॉमन, k प्लस 2 प्लस 3 कॉमन, k प्लस 2, इसका अलावा k प्लस 2, 2k प्लस 3, तो हम इसकी जगह पर इसके फैक्टर लिख दें k प्लस 1/6 k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3, जरा देखिए ये k प्लस 2 था, 1/6 k प्लस 1, इसको लिखिए k प्लस 1 प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 2k प्लस 2 प्लस 1, इसका अलावा 1/6 k प्लस 1 को क्या लिखेंगे, k सक्सेसर, k प्लस 1 की जगह k सक्सेसर, इसमें 2 कॉमन, k प्लस 1, k प्लस 1 की जगह k सक्सेसर, अब अगर इस सॉल्यूशन को हम देखें तो RHS में जहां पर n था 1/6 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, तो n की जगह पर k सक्सेसर सब में आ रहा है। इसका मतलब कि n बराबर 1 के लिए ये कथन सत्य है, और n बराबर k के लिए, जहाँ k कोई भी प्राकृतिक संख्या है, के लिए कथन सत्य मानने पर n बराबर k सक्सेसर के लिए भी कथन सत्य है। इसका मतलब k के या n के प्रत्येक प्राकृतिक मान के लिए कथन सत्य होगा। तो एक आप स्पष्टीकरण इसमें लिख सकते हैं, क्लेरिफिकेशन। चूंकि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है तथा n बराबर k के लिए कथन सत्य मानने पर n बराबर k सक्सेसर के लिए भी कथन सत्य है। For n equal to 1, statement is true, and let us consider for n equal to k, statement is true. So, for n equal to k successor, statement is also true. इसका मतलब क्या हुआ? अतः n के प्रत्येक
प्राकृतिक मान नेचुरल नंबर के लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, दैट इज 1/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 तो इतना प्रोसेस आपको प्रश्न हल करने में करना होगा। पहला स्टेप n बराबर 1 के लिए LHS RHS दोनों के मान सेम, इसका मतलब n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब n बराबर k के लिए कथन सत्य मान लीजिए, और आपको दिखाना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी वो कथन हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, ये दिखाना होगा। और इसको दिखाने के लिए आपको करना क्या है, LHS RHS दोनों साइड आपका जो n टर्म्स था उसमें n की जगह k प्लस 1 रख के जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को दोनों साइड जोड़ देना है, और इसके बाद RHS को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद RHS में n की जगह पर k सक्सेसर आ जाना चाहिए। अगर इतना है तो आपका प्रश्न आगमन विधि से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं। गणितीय आगमन विधि, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। से सिद्ध करें, prove that a plus a into r ar square so on ar की पावर n minus 1, that is a into 1 minus r की पावर n upon 1 minus r, where r less than 1। प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या सिद्ध करना है, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू पावर n माइनस 1, दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये आपकी जीपी है। जीपी के n पदों का योगफल का ये फार्मूला होता है और आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करने के लिए वही मैंने 3 तरीके आपको पॉइंट बताए। पहला क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए LHS फर्स्ट टर्म a, RHS a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और इसमें n बराबर 1 रख दें तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर 1 अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज a। LHS RHS दोनों बराबर आए
क्या लिखेंगे, अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। That is P1 is true. अब इसके बाद माना n इक्वल टू के, जहां के कोई प्राकृतिक संख्या है के लिए कथन सत्य है। Let for n equal to k statement is true. It means a plus ar square up to k पद लेने, तो a इंटू आर की पावर k माइनस 1, दैट इज a इंटू 1 माइनस आर की पावर k अपॉन 1 माइनस आर सत्य है, इज ट्रू। अब हमने क्या बताया था, दोनों साइड कुछ जोड़ना है। क्या जोड़ना है, तो देखिए हमारा इसमें जो nth टर्म्स था क्या था, ए आर की पावर n माइनस 1, और इसमें n की जगह पर k प्लस 1 रखे, तो ए आर की पावर k प्लस 1 माइनस 1, दैट इज ए आर की पावर k। इसका मतलब बोथ साइड ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ए आर की पावर k। दोनों पक्षों में ए आर की पावर k जोड़ने पर a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर k माइनस 1, ये आपकी a इंटू 1 माइनस आर की पावर k अपॉन 1 माइनस आर, इतना तो हम मान के चले थे। अब हमने यहाँ पर ए आर की पावर k, इसमें भी ए आर की पावर k जोड़ दीजिए और आर एच एस को सॉल्व करें। तो देखिए a कॉमन है, a अपॉन 1 माइनस आर कॉमन लिया, तो ये बचा 1 माइनस आर की पावर k प्लस आर की पावर k इंटू 1 माइनस आर, दैट इज a अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की पावर k प्लस आर की पावर k, और आर की पावर k इंटू आर माइनस आर की पावर k प्लस 1, ये आर की पावर k कैंसिल हो गया, दैट इज a इंटू 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर की पावर k प्लस 1, दैट इज a इंटू 1 माइनस आर की पावर k सक्सेसर अपॉन 1 माइनस आर। तो इसको सॉल्व करने पर देखिए यहाँ क्या था, आर एच एस a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, n की जगह क्या है k सक्सेसर। इसका मतलब n के प्रत्येक प्राकृतिक मान के लिए ये आपका कथन सत्य है, LHS RHS के बराबर है। तो अब वही आप स्पष्टीकरण लिख दीजिए कि चूंकि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है और n बराबर k के लिए कथन सत्य मानने पर n बराबर k सक्सेसर के लिए भी कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन विधि के द्वारा
n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर पावर n माइनस 1 इक्वल टू दिस। तो स्पष्टीकरण, चूंकि n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है, एवं n बराबर k के लिए कथन सत्य मानने पर n बराबर के सक्सेसर के लिए भी कथन सत्य है। अतः n के किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए कथन क्या था स्टेटमेंट, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर सत्य है। अतः गणितीय आगमनविद से प्रश्न सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इतना आपको बिल्कुल हर एक सवाल में इसी तरह से करना है। ठीक है बच्चों, अब आप इस टाइप से कुछ प्रश्न हल करिए और बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में आपको हल कराएंगे। धन्यवाद।